मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जय गंगा मैया की जय। पुण्य सलीला माँ गंगा भारत की संस्कृति में सदियों से रची बसी आस्था का पावन दीप है। कल कल बहती इसकी धारा केवल जल नहीं बल्कि जीवन का संगीत है। वास्तव में गंगा में केवल जल नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान दिखाई देता है। इसके बिना तो जीवन की कल्पना ही अधूरी है। माँ गंगा के स्मरण मात्र से ही रोम रोम पुलकित हो उठता है। ज्येष्ठ मास यानी जून महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि में देव नदी गंगा प्राणी मात्र के उद्धार के लिए स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। इस तिथि को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा की पवित्र धारा में डुबकी लगाना श्रद्धालु अपना परम सौभाग्य मानते हैं। इस दिन गंगा के पावन तट पर मेले सा दृश्य दिखाई देता है। आज का जो पावन पर्व है ये बहुत ही महान है, क्योंकि कलयुग में कभी कभी ऐसा समय प्राप्त होता है और माँ गंगा के दरबार में जो ये लोगों का आस्था का सैलाब यहाँ दिख रहा है, वास्तव में ये सराहनीय है। हमारे देवी देवताओं के प्रताप से ही ये संभव हो रहा है। आज जो भी जनता जनार्दन गंगा के तट पर आए हुए हैं, हम ये समझते हैं वो बुलाए हुए हैं। उनको किसी ने बुलाया है, उनको देवी देवताओं ने बुलाया है, तब कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए यहाँ आए हैं। हम सभी जनता जनार्दन का हार्दिक अभिनंदन करते हुए देवलोक का देव ये उत्तराखंड की भूमि को प्रणाम करते हुए मैं ऐसा महसूस करता हूँ जो आज का अवसर है ये बहुत ही विशेष है। देवभूमि हरिद्वार की बात करें तो इस दिन यहाँ के हर की पौड़ी घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। महिलाएं, युवा, बच्चे, बूढ़े सभी माँ गंगा की पवित्र धारा में डुबकी लगाने को आतुर दिखाई देते हैं। मेरा नाम विक्रम सिंह गौर है, मैं एमपी दमोह से हूँ और इसके पहले भी मैं आ चुका हूँ। आज का माहौल देख के थोड़ा और अच्छा लग रहा है और थोड़ा भीड़ भी ज़्यादा है, एक्स्ट्रा भीड़ हो रही है और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सोच रहे हैं आगे मनसा देवी भी जाएं, वहाँ के दर्शन करें। आज का मतलब बहुत शानदार है। हरि के द्वार का साक्षात दर्शन प्रभु प्रमन प्र सा मन सात और द मन दर्शन, जहाँ प्रभु का साक्षात दर्शन वहाँ हरिद्वार। हरिद्वार ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुक्ति का मार्ग माना जाता है। चारों ओर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का मंजर दिखाई पड़ता है। इस दिन पारंपरिक मेले और गंगा घाट पर उमड़े जन सैलाब से ये तीर्थ नगरी उत्सवी रूप धारण कर लेती है। माँ गंगा की पूजा में 10 प्रकार के पदार्थों के प्रयोग का विधान है। ये 10 पदार्थ हैं गुड़, धूप, दीप, सुगंध, नैवेद्य, पान, तिल, जौ, सत्तू और फल। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा दशहरा के पावन दिन व्रत, उपवास, दान, तप आदि करने से मनुष्यों के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इनमें 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक पाप होते हैं। यही कारण है कि इस त्योहार का नाम माँ गंगा के नाम से जोड़कर गंगा दशहरा पड़ा, यानी 10 तरह के पापों का हरण करने वाली माँ गंगा का उत्सव। अभी तो कहा भी गया है, गंगे तव दर्शनाथ मुक्ति। हरि के द्वार यानी हरिद्वार में हम आ गए हैं और हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हम जानना चाहेंगे उन सभी से बारी बारी से कि उनको यहाँ कैसा अनुभव हो रहा है। जी नमस्ते, मैं पूजा शर्मा मुंबई से हूँ, बीजेपी महिला अध्यक्ष है, मुंबई पुलिस ह्यूमन राइट्स। और हम यहाँ हर वर्ष आते हैं। पतिता पावनी गंगा मैया का वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही पुण्यकाल महत्व है और हम ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हमें यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। सब परिवार साथ हम आए हुए हैं और आपका धन्यवाद कि आप हमारे लिए ये मौका दिया। आपको भी अच्छा है और आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ये भी अद्भुत संयोग ही है कि पतित पावनी गंगा और सृष्टि की आदिशक्ति वेद माता गायत्री के अवतरण की तिथि एक ही है। वस्तुतः गंगा और गायत्री एक ही हैं, या यूं कहें कि एक ही आदि शक्ति की 2 अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। दोनों ही देश संस्कृति के ज्ञान विज्ञान की पुण्य धाराएं हैं। एक दृश्य है तो दूसरी अदृश्य, पर दोनों ही सदियों से भारतीय संस्कृति को सिंचित कर रही हैं। आज के ही दिन माता गंगा के रूप में शीतलता और माता गायत्री के रूप में दूरदर्शी विवेकशीलता का हमारी चेतना में समावेश हुआ। तभी तो लाखों श्रद्धालु माँ गायत्री की आरती करते हुए यही दोहराते भी हैं,
जयति जय गायत्री माता, कामधेनु सच्चिद आनंदा, जय गंगा गीता। भारतीय संस्कृति में गंगा एक सामान्य नदी नहीं बल्कि एक माँ है जो अपनी प्रत्येक संतान को भौतिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक प्रेरणा भी प्रदान करती है। आज पतित पावनी गंगा प्रदूषित हो रही है और ज्ञान की गंगा माँ गायत्री भी कहीं गुम सी गई है। इसलिए आज ही के दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि माता गंगा और गायत्री हमारे विचारों और भावनाओं में अवतरित होकर हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। एक रिपोर्ट TV19 आपकी आवाज।